थी क्योंकि हमने सिर्फ अप्रैल की फीस दी हुई थी और ये सवाल किए है ना। जब वो वीडियो देखेंगे ना तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो मेरे बच्चे। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और मज़े में हूँ। बस फ्रेंड्स, आज मैं रूम आ गई थी क्योंकि आदर्श के F1 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और यहाँ आने का मेरा मेन रीज़न जो है वो नेटवर्क इशू है। क्योंकि हमारे घर पर नेटवर्क बहुत वीक होते हैं, तो उस करके बच्चों को एग्ज़ाम देने में और होता ही है क्योंकि 9:45 बजे से उनके एग्ज़ाम शुरू थे और फिर क्योंकि नेटवर्क के लिए घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है ना, तो फिर इसीलिए मतलब मैंने सोचा कि रूम आ जाते हैं। फिर तो अभी मैं रूम में हूँ और फ्रेंड्स, घर में काम में इतना बिजी रहते हैं कि ना व्लॉग बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब कि कहाँ फ़ोन को साथ साथ में घुमाएंगे और परेशानी हो जाती है थोड़ा सा। घर में भी इस बात को मानते नहीं है ना कि फ़ोन को साथ में लेके चलो और ये वीडियो शूट करो, तो बहुत दिक्कत होती है। काम तो बहुत होता है घर में यार, बहुत काम करते हैं हम लोग, तो हो जाता है, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक यहाँ आने का जो मेन रीज़न था ना, वो फीस भी थी क्योंकि हमने सिर्फ अप्रैल की फ़ीस दी हुई थी और ये मई और जून चल चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फीस भी और रूम रेंट भी दे देती हूँ। तो फिर मैं ना बहुत अजीब वाली फीलिंग आती है कभी कभी, पता है। जो लोग डाइवोर्सी होते हैं या फिर विडो होती है, क्या वो कुछ नहीं कर सकती है? वो अगर उनकी लाइफ में कोई होगा ही नहीं तो क्या वो खाएगी नहीं? उनकी जो संतान है क्या उनको नहीं पालेगी? यार कैसे लोग होते हैं। पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो मायके में रहती हूँ और ये भी नहीं है कि मायके वाले सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो मुझसे ना बहुत लोग सवाल करते हैं, मेरे इधर के आसपास के लोग। वो पता क्या बोलते हैं, तुम ना रूम पे रहती हो, है ना, तुम्हारा बेटा ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कैसे चलाती हो खर्च? कौन देता है फीस? कमरे का किराया कौन देता है? हद नहीं है यार, मतलब कुछ भी। पति मर जाए, छोड़ जाए, तो हम क्या रोएं? क्या हम अपना जीवन वही खत्म कर दें? क्या यही सब कुछ है कि पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से कमरे का किराया देती है? कहाँ से फीस देती है? तो उनकी सोच है ना, इतनी नीच लगती है ना मुझे। पता है वो, पता है सवाल कैसे करते हैं? जिन सवालों को सुन के पता है क्या लगता है, शायद इनका मन किराया देने का हो, इनका मन फीस देने का हो रहा हो, ऐसे सवाल करते हैं।
दुख होता है मुझे यार। हमारे जैसी जिंदगी भगवान कभी किसी को ना दे। हम खुद पसीना बहाते हैं, इतना काम करते हैं, और उसके बावजूद लोग जानबूझकर पूछते हैं यार। पता है, आदर्श ना 4 साल का था जब से मैंने उसको प्राइवेट स्कूल में डाला था, और आप देख लीजिए अभी वो 5th क्लास में है ना। मतलब उसको 6 साल, 6वां साल लग चुका है प्राइवेट स्कूल में। हम पता है क्या करते ना फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ रहते हैं हम मंडे टू फ्राइडे घर में, यहाँ रूम पे रहते हैं, और सैटरडे संडे हम घर में होते हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर हफ्ते में 3 छुट्टियां होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, मंडे को स्कूल लगते हैं और ट्यूसडे की छुट्टी हुई, तो हम मंडे सुबह स्कूल आते हैं और शाम को वापस जाते हैं, फिर ट्यूसडे वर्क करते हैं घर में। और मतलब जैसी भी छुट्टियां होती है तो फिर हम उन छुट्टियों में ना कभी रूम पे नहीं रहते, कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे रूम पे रेस्ट करेंगे, या फिर थोड़ा सा होता है कि छुट्टियों में हम इंजॉय करेंगे। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। हम घर जाते हैं, वहां खेतों में काम करते हैं जाकर, सबको पता है, फिर भी लोग सवाल करते हैं। आपने हमारा जो खेतों में काम होता है ना, वो सब तो देखा होगा, कितना काम करते हैं हम लोग। और आप खुद सोचो कि जितना काम हम घर में करते हैं, अगर किसी के खेतों में जाके करेंगे ना, तब भी वो एक दिन का 300 रुपये तो हमें दे ही देंगे, है ना। तो जब हम अपने घर में काम करते हैं तो उसका भी तो कुछ मिलना चाहिए ना हमें। जैसे कि हम कुछ भी खेतों में कमाते हैं तो उसका जो पैसा मिलता है वो हम भी तो उसके भागीदार है ना, होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स पता है क्या होता है, मैं 9-10 साल से यहाँ पर हूँ, और मुझे ना मतलब एक बोलते ना कि 8 साल में ना जो डाइवोर्सी होती है ना, तो उसको एकल नारी का दर्जा दिया जाता है। तो उस एकल नारी में ना मैं आती हूँ, तो उस करके ना फ्रेंड्स मुझे ना डाइवोर्सी की पेंशन लगी है, जो मतलब महीने का 1000 आता है, उसमें 1000 3 महीने में वो आता है 3000, मतलब 3 महीने पूरे होते हैं और चौथे महीने आता है वो। तो आप देखिए कि ये 1 साल का 12,000 रख लो, और एक आंगनवाड़ी के थ्रू ना मदर टेरेसा का लगा है, उसमें ना 1 साल के 6,000 आते हैं। तो ये हो गए फिर 18,000। तो 18,000 में ना हमारा जो रूम रेंट है और आदर्श की जो फीस है ना, वो निकल जाती है। और थोड़ी बहुत अगर कमी बचती है ना, तो वो मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी हेल्प कर लेती है। जैसे रूम रेंट का है, और दूध वगैरह वगैरह का, दूध का है तो वो आधा दे देती है, और रूम का भी वो हेल्प कर लेती है। तो फ्रेंड्स बाकी जो हमारा खाना खर्चा है ना, जो खाने का राशन आता है, तो बस वो घर से आता है।
क्योंकि हमारे घर में ही सब कुछ उगता है खेतों में, तो हम घर से ही अपना सामान खाने पीने का वहां से लेकर आते हैं। सिर्फ दूध यहाँ से खरीदते हैं और आटा यहाँ से खरीदते हैं। तो आप सोचिए ना, क्या मुझे भीख मांगने की जरूरत है, या फिर पैसों के लिए मैं गलत रास्ता चुनूं? नहीं ना। जब सब कुछ हो रहा है यार, तो क्या जरूरत है? ऐसे करके मैं अपने बेटे की फीस देती हूँ और कमरे का किराया देती हूँ, और जिन्होंने मुझसे सवाल किए हैं ना, जब वो वीडियो देखेंगे ना, तो उनको जवाब मिल जाएगा। वो कोई और नहीं है, अपने ही है, उनको पता भी है। वो मेरे घर में जाएंगे ना, वहां भी यही सवाल करेंगे, और जब मेरे पास आएंगे तब भी यही सवाल। क्या मतलब होता है इसका? जब बच्चा पैदा करना जानते तो उनका पालन पोषण तो करना हमारा फर्ज है ना। ये बात अलग है कि एक जो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो मेरे बच्चे को नहीं मिल रही। लेकिन कभी तो मैं भी नहीं छोड़ रही हूँ यार, दोनों का प्यार देती हूँ, और उसका जो भी एक मेरा फर्ज है उसको पढ़ाने लिखाने का, वो पूरा करूंगी मैं। आप सोचो ना फ्रेंड्स, कि मतलब होते ना कि हमारी खुद की भी कुछ इच्छाएं होती है ना, कि हम अपने लिए कुछ लें, या फिर हमें कोई चीज पसंद भी आती है। लेकिन जब से ना आदर्श का स्कूल, जब तक मतलब स्कूल जाने के काबिल हुआ ना, मेरी तो इच्छाएं खत्म हो गई। मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता है। मैं पता है क्या सोचती हूँ, कि अगर कहीं जाना हो, या फिर कुछ भी शादियां होती है, फंक्शन वगैरह होते हैं ना, तो अपने लिए खर्च करते हैं हम ना, कुछ लेके आते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कहीं, मुझे जाना है, शादी में जाना है, या फिर कहीं जाना है, तो जितना पैसा मैं अपने लिए खर्च करूंगी, तो उतना मैं आदर्श के लिए बचाऊंगी। तो बस फिर अपने लिए मैं सोचती नहीं हूँ यार। अपने लिए मुझे क्या चाहिए? क्या जरूरत है किसी चीज की? लोग कहते हैं ना, पता है आपको एक बात बताऊं मैं, एक लड़की थी ना हमारे रूम पे, मतलब इसी बिल्डिंग में रहती थी, तो वो बातें करते होंगे लोग, तो मेरे बारे में बातें करते होंगे, तो पूछते हैं ना कि भाई आपके पड़ोस में वो डाइवोर्सी या फिर तलाकशुदा एक लेडी रहती है, पर वो भाई कैसी दिखती है, कैसी है वो? तो लोग पता है क्या जवाब देते हैं, कि ना देखने में तो साधारण सी है, ऐसे मतलब फैशन में नहीं रहती है, और कहते फिर तो शरीफ है। आप देखो ना, सोचने वाली बात है ना गाइस। हम जैसे लोग ना फैशन भी नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े भी नहीं पा सकते, अच्छा मेकअप भी नहीं कर सकते, और करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहाँ से कपड़ों के पैसे आते हैं? कहाँ से फैशन करती है? तो बस
बातें तो बहुत होती है यार, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस महादेव करे कि मुझे ना मांगने वाले दिन कभी ना आए, बस किसी के आगे झुकना ना पड़े। लोग कहते ना कि अपना बच्चा पालने के लिए ना इसने बहुत कुछ किया है, बहुत पता नहीं कौन कौन से रास्ते अपनाती हैं औरतें। और जो लोग बोलते हैं ना, बस वो मैं कभी ना करूं, वो कभी ना हो मेरे साथ। 2 वक्त की रोटी और अपने बेटे के स्कूल में आराम से कर सकती हूँ यार, मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना, बस वो कभी सच नहीं होना चाहिए। उनकी सोच उनके साथ है यार, वो मुझे क्या दे रहे हैं। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ कि ना अगर कोई पूछता है ना तो उनको क्योंकि एक आदमी ना जितनी बार घर आएगा ना उतनी बार वो ये पूछेगा कि कैसे चल रहा है उसका, कहाँ से फीस आती है। तो मैं कहती हूँ यार आप उनको बोला करो कि हर बार एक ही सवाल क्यों होता है, और कुछ बातें नहीं होती। खैर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं यार। आप सोचो, हमें गिरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने देखो 2 हाथ दिए हैं और स्ट्रांग हूं। थोड़ी सी बाजू में दर्द होती है, बट क्या अभी मतलब बेटा बड़ा होगा ना तो वो हो भी सकता है ना कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो वो कहेगा कि मम्मी ने मेरे लिए क्या किया। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक है जान काम करेंगे, होगा जब तक। और बोलने वाले क्या है, हाँ बोलते हैं ना कि जो बर्तन होता है ना उस पे ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन जो इंसान का मुंह होता है ना उसमें कुछ नहीं लगा सकते। तो लोगों का दुख कहने का काम है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं रूम पे रहती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, मैं कैसे फीस देती हूँ, मैं कैसे किराया देती हूँ, ना उनके कहने से कुछ अच्छा होने वाला है और ना उनके कहने से कुछ बुरा। थोड़ा दुख होता है बस, वो ना हमें अंदर से ये रियलाइज करवाते हैं कि हमारा चरित्र खराब है, बस और कुछ नहीं। खैर कोई ना फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि भगवान जी इस दुनिया में ना हम जब हमारे को भेजते हैं ना या कुछ शिशु बच्चों को भेजते हैं तो उनके साथ साथ उनके कर्मों का फल भी भेज देते हैं, है ना। तो वही फिर ये तो है नहीं कि अगर हम कम कमाएंगे तो कम खाएंगे, है ना, और खाएंगे तो जरूर। अगर मैं प्राइवेट में ना पढ़ा पाऊं तो मैं सरकारी में पढ़ा दूंगी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने जब सिर देता है ना शेर भी देता है, हमारी भाषा में बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर भगवान जी ने हमें इस धरती पे भेजा है ना तो कुछ सोच के भेजा होगा, और यहाँ आने का हमारा भी है ना कोई लक्ष्य होगा, तो अच्छा सोचना चाहिए। बाकी नेगेटिव सोच के जो लोग होते हैं वो सोचते रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बात आपसे ना शेयर करना चाहती थी। और आज जब स्कूल की बात हो गई, फीस वाली बात हो गई, तो मैंने इसका ही व्लॉग बनाना आज क्या बोलते हैं वो सही समझा। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी, ठीक है।
और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है, जो मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आते हैं ना, सब्सक्राइब करके जाना। ओके, तो फिर बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखना।